हिसार में 35,000 वोटों से जयप्रकाश जी पीछे हैं, 35 से 40। जब जयप्रकाश जी आए थे टिकट लेके तो 1.5 लाख वोटों से आ गए थे। उसके बाद में घट गए तो वो खुद ही जिम्मेवार है ना भाई। तो हम थोड़ी घटाए, आप मान रहे हो कहीं ना कहीं, राठी साहब खुद मान रहे हैं कि जेपी साहब कहीं ना कहीं मुश्किल में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आप ये बोल रहे हो कि जेपी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर माइनस में चल रहे हैं। गंगवा के बाद रिकॉर्डिंग सुनी नहीं आपने? एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी। एक वोटर ने पूछा, बोला जी मैंने तो इसका वोट देने जी को नहीं करे, रणजीत चौटाला का, बताओ जी कैसे करा? बोला तू देख लेना इस इलेक्शन में, तो अगले वाले में तो ना मेरे को देना है देना। रणबीर गंगवा ने मदद नहीं करी रणजीत चौटाला की, न कुलदीप ने करी, और कुलदीप ना करेगा तो भाई इतना बेरा है वो रणधीर तो मतलब ज्यादा कहने की भी जरूरत को नहीं। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हरियाणा लोकसभा के अंदर बड़ी उथल पुथल हुई है, बड़ी उथल पुथल। चाहे सिरसा की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की बात करें और चाहे रोहतक की बात करें, बड़ी उथल पुथल हुई है। और इस उथल पुथल का जो राज है, गहरे राज है, वो खोलने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनोज राठी। कभी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, आम आदमी पार्टी छोड़कर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। 1 महीने से गायब हो हिसार से, कहाँ गायब हो? 1 महीने से सिरसा में हम अपना काम करने लग रहे थे। सिरसा में बहन कुमारी शैलजा जो वो चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, और वहीं हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी, क्योंकि हमारी नेता बहन कुमारी शैलजा है और उनके चुनाव में एक भी ना सिरसा ही थे। हम सिरसा हिसार छोड़ दिया फिर आपने? हिसार में भी तो आपका प्रत्याशी खड़ा था जयप्रकाश जेपी जी, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लेते आप। आ गए अब हिसार में, और ध्यान तो अब तो चुनाव हो चुके, वोटिंग हो चुकी, अब तो रिजल्ट आना बाकी रह गया। अब क्या फायदा आपका आने का? ताऊ जेपी जीतने लग रहा है मेरे भाई। ताऊ जेपी नू घना ठाडा है। कैसे जिता रहे हो? अच्छी बात करें, ताऊ जेपी बहुत बढ़िया मार्जिन से डाकम डाक है। एक बात बताओ आप मेरे को, अब सुनने में तो आ रहा है, लोग बोल रहे कि ना तो शैलजा ने सपोर्ट की जी, उधर से जेपी साहब खुद बोल रहे हैं वीरेंद्र से, उधर उचाना से वीरेंद्र ने खेला कर दिया, उनको बयानबाजी कर रहे हैं कि ना जी मेरे साथ तो भीतरघात कर दिया वीरेंद्र ने, वोट ही नहीं दिए मेरे को। तो फिर जिता कहाँ से रहे हो आप? भाई देखो, वह तो उसकी सोच है, बाकी मैंने तो एक बात का पता है, बहन जी के जो वोट थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और पूरी सपोर्ट यहाँ करी गई है। एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ी बात बता दूं, मैंने तो देखा जब जयप्रकाश जी आए थे टिकट लेके तो 1.5 लाख वोटों से आ गए थे। उसके बाद में घट गए तो वो खुद ही जिम्मेवार है ना भाई। तो हम थोड़ी घटाए। आप मान रहे हो कहीं ना कहीं, राठी साहब खुद मान रहे हैं कि जेपी साहब कहीं ना कहीं मुश्किल में दिख रहे हैं। नहीं, मार्जिन में कम हो गए थे, लेकिन हमने जब सारा आंकड़ा फड़ाया, देखो मैं अपना आंकड़ा बता दूं, मैंने लिख रखा है जी। जब हमने आंकड़ा फड़ाया भाई हिसार लोकसभा में, तो हमने ये लगा कि हिसार लोकसभा में 50,000 वोटों से जयप्रकाश जी जीत रहे हैं रणजीत चौटाला से, और सिरसा के अंदर बहन जी 3 लाख प्लस से जीत रही है। पहले आप हिसार की बात करते हैं। हाँ। हिसार में कहाँ से कितने वोटों से जिता रहे हो आप जेपी को? ऐसे है, जयप्रकाश जी जो हैं, देखो मैं साफ बताने आदमी हूँ, मैं को झूठ बात मारने आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल मैं अपने क्लियर बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 80 की ही बात करें जी। 80 से जयप्रकाश जी मान लो 8,000 वोटों से पीछे। अच्छा, पीछे चल रहे हैं? हाँ, 8,000 वोटों से। ठीक है जी। तो हमने 8,000 वोटों से 80 को पीछा बताया आप। ठीक है जी। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करेंगे हिसार की, ठीक है, तो हिसार में 35,000 वोटों से जयप्रकाश जी पीछे हैं, 35 से 40। ठीक है, 40 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और तीसरी अगर हम बात करें भवानी खेड़ा, तो देखो भवानी खेड़ा में कहीं ना कहीं हमने जो देखा उसमें जयप्रकाश जी 5,000 वोटों से 6,000 वोटों से जीतने प्लस में चल रहे हैं। हाँ, फिर आ जाते हैं हम नलवा। ठीक है, नलवा बराबर सराबर मान के चलो। और फिर आ जाओ आप यहाँ अपना आदमपुर में हमने देखा पहली बार जयप्रकाश जी 5 से 6,000 वोटों से जीत रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप बरवाड़ा में जयप्रकाश जी 8 से 10,000 वोटों से हारने लगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप आओगे तो उसके बाद बच गए 3 क्षेत्र आप जी, नारनौंद, उचाना और उकलाना। ठीक है, नारनौंद के अंदर 35,000 वोटों की लीड है जयप्रकाश की। ठीक है, और अकेले नारनौंद से बड़ी बात नहीं बोल रहे हो आप? नहीं, सही है, आप देखिए डोल खुलने के बाद, क्योंकि मैंने तो एक गांव का पता है, मतलब जो
कैप्टन अभिमन्यु को आपने जीरो कर दिया वहां से। फिर सोचा राम कुमार गौतम बोल रहे थे साफ साफ ना जी मतलब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा ऐसे है। हूँ, उनको भी आपने जीरो कर ना दिया। ना वो साफ साफ नहीं उधर से बोले। जेजेपी और इनेलो वाले भी कुछ ना कुछ वोट लेके जाएंगे। यार उनका कड़ा जिक्र है। 60% 62% तो वोटिंग हुई है। दुष्यंत को तो गामा में बढ़न नहीं दिया, कोई जिक्र ही नहीं है उसका, तो वो फंडा ही नहीं है। 35,000 वोटा तय लीड आप देख लिया आपके सामने, 35,000 से लीड आएगी आपकी नारनौंद के अंदर। ठीक है जी, मान गए। उचाना के अंदर 30 से 35,000 की लीड उचाना के अंदर है। ठीक है। और 25 से 30,000 वोटों की उगलाना के अंदर। ठीक है। तीनों की लीड अगर हम काउंट करें तो 1,05,000 के करीब लीड आपको मिलने लग रही है जी जी कांग्रेस को जयप्रकाश जेपी को। ठीक है। 1,005 की लीड तो वहां से मिल गई, फिर आपको मिल रही है आदमपुर से भी लीड, आपको भवानी खेड़ा से भी लीड। ठीक है। इस हिसाब से आपकी लीड में था, अगर आप बीजेपी के प्रत्याशी के घटाओ तो इस समय 40 और 50 के बीच में जयप्रकाश की जीत तो निश्चित है, जीत में कोई रोड़ा नहीं है। रही बात ही कौन के कहेगा यार जीत तो 1.5 लाख से होनी थी, मैं बार बार कहूंगा आपने 1.5 लाख से जीतता रहता हूँ हमारा। जब टिकट ले गया है तो 1.5 लाख थी, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे, खुद की गलती मानूंगा मैं उनकी कि मार्जिन घट गया, नहीं तो 1.5 लाख प्लस होनी चाहिए थी। मैं तो मानू टिकट जब लेके आओ कैंडिडेट तो 1.5 लाख प्लस से जीतना चाहिए था। अगर मनोज राठी को मिलती 3 लाख तो जीत तुम्हारा भाई। कहीं ना कहीं अभी भी आप ये बोल रहे हो कि जेपी कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर माइनस में चल रहे हैं अभी। नहीं माइनस में नहीं तो है, तो प्लस में 1.5 लाख से जितना था ना, हमने तो जीत बड़ी चाहिए थी। नहीं आप जीत तो जितना चलो तो आपकी बात मैं मान गया। अब सबसे पहले जो आप बात कर रहे हो नानोन से आपने कैप्टन अभिमन्यु राम कुमार गौतम को हटा दिया, पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया जेपी को। ठीक है। उधर से जेपी साहब खुद बोल रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह ने मेरी सपोर्ट नहीं की, उचाना हल्का उनका खुद का है, तो वहां से अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं की तो बीजेपी मेरे ख्याल जीरो है वहां से भी। आप तो 35,000 के लिए बड़ी बात है। चलो ठीक है, 10-15 मार्केट में जो बातें चल रही है, जनता जो लोग बोल रहे हैं, जो रिव्यूज आ रहे हैं, 10 से 15 मैक्स 20,000 की लीड वो बोल रहे हैं। 20,000 की लीड उचाना से। मेरे भाई जब दुष्यंत जीतता था तो कितने लीड आई थी? चलो दुष्यंत की अलग बात थी ना, सेम इलेक्शन है मेरे भाई। उस टाइम पे तो नहीं, उसके बाद दुष्यंत हारे थे, उस टाइम पे लीड देखो जब बीजेपी की लहर थी, जब 5 लाख वोटों से जीत गए थे ब्रजेंद्र सिंह। मैं आपको एक बात जमा कन्फर्म बताऊं कि 30,000 से नीचे लीड नहीं मिलेगी आपको उचाना से। नोट कर लो, मैंने गामा का पता कराया फोन कर करके, हमारे साथ ही है भाई। किसान आंदोलन में हम साथ काम कराया करते, किसान पूरे 100 के 100 उतरे हैं। देखो मैं एक बात बताना चाहूँ, किसान और मजदूर कांग्रेस पार्टी पे 100 के 100 उतरे हैं। बता भाई कम कैसे होगा? मैं तो ये कहना चाहूंगा आपने कि अगर छोटी मोटी गलतियां न करते तो 1.5 लाख से ऊपर जीतता रहे। और ईव जयप्रकाश 40 से 50,000 का बीच में जीतेगा पक्का, बिल्कुल है जीता, मैं कोई रोड़ा नहीं। तो आदमपुर से भी आपने जो है जेपी को जिता दिया, इसका मतलब कुलदीप की कहानी खत्म। अच्छी बात करें, सौदा की भी नहीं बचा कुलदीप। और कहाँ मदद करें थे रणजीत की, मदद करें कौन थे? देखा नहीं आपने, दूध पजारी होते। चलो अगला आप नड़वा हल्के की बात करते हैं। वहां पे पिछली बार विधानसभा में 2 कैंडिडेट थे जो मैक्स वोट लेकर गए थे, रणवीर गंगवा और रणधीर पनियार, दोनों बीजेपी के अंदर आ गए हैं। अब वहां पर भी आपने जेपी को प्लस कर दिया, इसका मतलब उनके पल्ले भी कुछ नहीं बचा। नहीं कुछ नहीं, सुनो बताऊं, गंगवा के बाद रिकॉर्डिंग सुनी नहीं आपने? एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी, एक वोटर ने पूछा, बोला जी मैंने तो इसका वोट देना जी को नहीं करे रणजीत चौटाला का, बताओ जी कैसे करा? बोला तू देख लेना इस इलेक्शन में, तो अगले वाले में तो मेरे को देना है। अच्छा हाँ, ये बातें जब उनकी ऑडियो आई हुई है तो फिर सौदा की में नहीं बचा ना। रणबीर गंगवा ने मदद नहीं करी रणजीत चौटाला की, न कुलदीप ने करी, और कुलदीप ना करेगा तो भाई इतना बेरा वो रणधीर तो मैंने ज्यादा कहने की भी जरूरत को नहीं। आपको यूं नहीं लगता कि देखो जहां तक पब्लिक बोल रही है वो मैं बात बोल रहा हूँ कि शैलजा ने सपोर्ट नहीं की, वीरेंद्र सिंह ने खेला कर दिया, ना कोई सेंटर से कोई बड़ा नेता आया, एक हुड्डा साहब ने तो जरूर जोर लगाया था जेपी के लिए, अलग थलग से दिखे थे, कोई मतलब खास सा कांग्रेस ने जोर नहीं दिखाया जेपी की तरफ, लग रहा था कि चलो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ भाई, मैं खुद हांसी गया सपोर्ट करने, अत्तर सिंह सैनी हमारा पूर्व मंत्री, पूरा समय उन्होंने हांसी लगाया। किस हिसाब से कह सकते हो शैलजा जी के सारे सिपाही तो मदद करने के लिए आए थे नहीं सार में? आप तो 1 महीने से वहां हो, सिरसा हो, बीच में आए तो थे, यहाँ अपना जो काम था हमने कर दिया था। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने नेता की मदद ना करे।
कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने सभी नेताओं की मदद करी है, ये सच्चाई है। ये फूट रहे पीछे टांग खींच रहे तो कांग्रेस का बीजेपी का काम है, कांग्रेस का थोड़ी काम तो है। आप मोटा मोटी ये दावा कर रहे हैं कि जेपी हिसार जीत रहा है 40 और 50 के बीच में जीतेगा। और ये जो इनेलो और जेजेपी इनके कुछ पल्ले इनका आएगा तो कोई सौदा है नहीं मेरे भाई। मतलब इनकी फिर भी दुकान देखो, सुनो, 1000 5000 50,000 कुछ तो आएंगे। दुकान जमा बंद होगी। एक बात बताओ, मन जब देखा हंसी के अंदर इनके गांव में 5-5 10-10 वोट भी को सौदा खत्म हो लिया, वर्कर बचा ने कुछ देखो, इनने अपने हाथा तक खराब कर लिया। 4.5 साल दुष्यंत की सरकार रही, जिन लोगों ने दुष्यंत को बनाया उन लोगों को दुष्यंत ने लात मारी। मड़ाई के चक्कर में पैसे, देखो पैसे का चक्कर था, उसका कोई मकसद नहीं था, उसने पैसा कमाना था और बहुत मोटा पैसा कमा के ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भेज रखा उसने, विदेश में मार लगा दिया, बिटकॉइन के थ्रू मार जा रहा। सारी सूचना है हमारे पास, वो तो केवल धन के लिए आंडा था। तो बताओ जनता बावड़ी थोड़ी है, जनता को तो पता है कि रुपया के चक्कर में बीजेपी के साथ बैठा था, बीजेपी ने लात मार दी तो धरातल पा आ गया। ये धरातल पा गया तो गाँव में कौन बढ़न देगा? आपने देखा नहीं बढ़न दिया कि गाँव में इनेलो गाँव में घोषणा नहीं दिया। इनेलो का भी कोई सौदा अबे ने तो इस्तीफा दिया था। नहीं, जो किसान बोल रहे थे कि जो हमारी सपोर्ट करेगा हम उनकी सपोर्ट करेंगे। अब हुड्डा साहब ने बड़ा बयान दे दिया, बोला जी ये लोग तो खड़े वोट काटने के लिए हैं, इनके पल्ले तो कुछ है नहीं। देखो इस्तीफा दिया था, मान सम्मान करे किसाना ने दोबारा जितवाया मेरे भाई। लेकिन देखो मैं एक बात बार बार मैं कहूँ कि जब से इनकी घर में 2 पार्टी हुई उसके हिसाब से इनको नकार दिया। फिर एक बात और मैंने देखी है, देखो चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, ये घर से बाहर बैरी के हाड़ निकले कौन, सारी टिकट घर दे में, चाचन दे दी, ताऊ ने दे दी, ताऊ सागी बेटन दे। एक बात बताओ यार, 4 लड़े थे हाड़े, कौन थे भाई? जिसमें तो 3 आदमी चोटल्ला खानदान से हैं, चौथा भी चोटल्ला के शिष्य था, देवीलाल जी का वो था। तो शिष्य, लेकिन वे तो खानदान से आ गए ना। खानदान से एक ही घर से अगर सारा हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो जनता क्यों वोट देगी? इनको परहेज करना चाहिए, वरना आत्म मंथन भी करना चाहिए दोनों पार्टियां। चलो राठी साहब दावा कर रहे हैं कि हिसार से जेपी जीत रहे हैं 50,000 प्लस वोटों से। अब बात करते हैं सिरसा लोकसभा की। सिरसा में रहे हो 1 महीना, आप क्या लग रहा है कितना मार्जिन? देखो भाई, सिरसा की जनता में बड़ा प्यार था बहन जी के प्रति, और बहन जी की ईमानदारी को, उनकी साफ छवि को, और बहन जी के पिताजी चौधरी दलवीर सिंह के उनकी छवि को वोट मिला। देखो मैं साफ बताऊं, सिरसा में जो वोट मिला है वो प्योर बहन जी की ईमानदारी को वोट मिला है। सिरसा वालों ने जमा ठोक के वोट दिया। भाई बहन जी ही एक ऐसी नेता है जो भैया ईडी से नहीं डरती, जो बीजेपी के नेताओं से भी नहीं डरती। सबसे बड़ी बात और बताऊंगा आपने, और सारी सिरसा की जनता ने भी बताई मेरे ताई, बोला मुख्यमंत्री भी बहन जी बने, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की बहन जी। आज मेरी बात नोट कर लियो, हुड्डा साहब कहाँ जाएंगे? देखो समय होता है हर चीज का, टाइम 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत अच्छा राज करे हुड्डा साहब ने, बहुत लोगों की सेवा करी। अब उम्र का भी तो हिसाब किताब होता है ना जी। उनके बाद दीपेंद्र तैयार हो रहे हैं, नो तो फिर सारे घर के तैयार हो जाए, तड़का मैं बन जाऊँ एमएलए, तड़का मेरा छोरा तैयार हो जाए, ऐसे नहीं यही गुटबाजी देखने को मिलती है। नहीं, गुटबाजी नहीं है मेरे भाई, ये तो अपने अपने नेताओं की प्रशंसा करनी है। हमने तो हमारी नेता जो है शैलजा है, और जनता ने मेरे ताई बताया, वो बात मैं अपने बताने लग रहा हूँ। एक बात बताओ, साफ छवि, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, और भाई साहब लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने वाली नेता है मेरे भाई। मैं अपने आप को नहीं मुख्यमंत्री बना रहा, जनता बनाने लग रही है। सिरसा की जनता नु कहा है कि एक तरफा पोलिंग करांगे हम बहन जी के पक्ष में, और एक तरफा पोलिंग करी। एक बात बताओ, उनके पिताजी थे चौधरी दलवीर सिंह, बना बड़े लोग मिले, बुजुर्ग मिले भाई। चौधरी दलवीर सिंह बड़े ईमानदार, बड़े बढ़िया आदमी थे। फिर बहन जी ने वहां से राजनीति करी, बोला भाई गजब के नेता है, और बोला जी मन करे कि इनको हम मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तक लेके जाए। ये उन लोगों का फैसला, मेरा थोड़ी फैसला। मैं तो जनता की बात सुनी, वो मैं अपने बताने लग रहा हूँ और लोगों को बताने लग रहा हूँ, और ये तो सबके सामने सत्य है। आप बता दो ना भाई, बहन जी जब किसी तक घबराती हो तो कोई बीजेपी का नेता ले आओ ना मैदान में, किसी की कोई डर नहीं है। बहन जी नू मान लो आप, हरियाणा की झांसी की रानी है बहन जी। मेरे जो रिव्यूज है ना वो ये आए हैं कि जी लास्ट 1 हफ्ते तक तो उनके सारे हलकों में ऑफिस तक नहीं खुले थे। आप जीत की बात कर रहे हैं, किसके? शैलजा जी के। पता नहीं किसने आपको गलत गाइड कर दिया मेरे भाई। हम चुनाव डिक्लेयर होते ही नॉमिनेशन भरने के बाद मैं परमानेंट वहां था, सभी हलकों में। यार जनता चुनाव लड़ती मेरे भाई साहब, जनता में इतना प्रेम था, हम तो मैसेज दे दिया करते, सारा गांव इकट्ठा हो जाया करता, बहन जी का नाम सुनते बहन जी आने लग रही, बहन जी आने लग रही।
पता है कि है, ये ईमानदारी की बात है, सच्चाई की बात है। बहन जी की ईमानदारी और साफ छवि बहन जी को बहुत आगे लेके जाएगी। यह बात मैंने सिरसा वाला के मुंह तो सुनी। तवर का तो इलेक्शन ही चला, बीजेपी का इलेक्शन चला ही नहीं मेरे भाई, पूरा तान मार लिया उनने। कई दिन तो वो अंडा एक काली काली गाड़ी लिया अंडा करा, वो पता नहीं बीजेपी में गया था कोई कि बदमाश टाइप का सा आदमी है, मैंने नाम जाने को नहीं। और एक कांडा, अरे यार ये कांडे पर के कहने तो लोग वोट देंगे, नाश हो लिया वे देश का। बिना नहीं कांडन के कांड कर रखे हैं। सिरसा के विधायक है वो। अरे विधायक है फिर कांड के कर रखे है वो। अभी तो लोगों ने चुना है तो कुछ तो होगा उसके अंदर। गीतिका शर्मा भूल गए, ऐसे है, ऐसे लोगों के कहने से कोई वोट नहीं देता है। 0/0 नो मान लो। चलो एक बड़ा फैक्टर और है, वो आपकी और उससे राय लेता हूं मैं। अभी जो राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा के संचालक, उनको 55 दिन की पैरोल उनकी मंजूर कर दी। और जो रणजीत सिंह के जो मर्डर केस में जो वो थे, उनसे उनको वो कर दिया, रिहा कर दिया। अब ये तो एक बड़ी बात भी सामने आ रही है कि वहाँ पर सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इनके 1.25 लाख वोटर हैं। उनके कहने से बीजेपी को वोट जाएंगे, पलटा एक तरफ अलग से पलट जाएगा। इस बारे में क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं है, बेरा नहीं। उनके जो शिष्य हैं उन्होंने भी तो बेरा होना थी, सजा भी तो उन्होंने बीजेपी वाले करी थी, या कोई बार तक की गया था। ऐसा कुछ नहीं है। डेरा के जितने भी साध संगत है वो सारी की सारी समझदार है, उनको पता है वोट कहाँ डालने हैं, उनको पता इलाज किसका करना है। तो उन्होंने सही वोट डाला है और सहीयों का इलाज पक्का करा है मेरे भाई। तो ये तंवर साहब है, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि नहीं, शैलजा तो मेरे मुकाबले में कहीं आसपास भी नहीं है। तंवर साहब का तो उठा पापड़ी यार मैंने मिला था, तंवर साहब मेरा साथी भी रहा। अच्छा उठा पापड़ी यार ही घबरा रहा वो तो, उसने तो मेरा गया भाई, गया 63 होगी, राजनीति भी खत्म होगी। अच्छा, तंवर साहब की राजनीति खत्म होगी। तंवर साहब को तो कोई अच्छा सा आश्रम देख के, और मेरे ख्याल में राजनीति सेना से लेकर बाबा बन जाना चाहिए। एक यहाँ का तो पता है लोगों को माहौल का कि भाई शैलजा जी ने जेपी की कितनी मदद की। अब चलो वहाँ की बता दो, आपके वहाँ हुड्डा साहब ने शैलजा की मदद की या नहीं की? उनके कार्यकर्ता लगे रहे नहीं लगे रहे? मैं तो एक बात कहूँगा कि हमने देखा ही नहीं सिरसा लोकसभा केंद्र को गुटबाजी। वहाँ तो एक एक कार्यकर्ता से बढ़ के काम करे। वहाँ सभी कार्यकर्ताओं का दिल से, भाई भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोलता, वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल पार्टी का तन मन धन से पार्टी की सेवा करी, बहुत बढ़िया मदद करी। मैं उन सिरसा वाले सभी भाइयों का, जो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता। फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ? कहाँ यहाँ कुछ कमी सी रहेगी? ना ना ऐसा कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल कमी तो रहेगी। आप ना लाग दिए, आप थोड़ा सा बता दो। कोई ना सुनो बताऊँ, आपका तो मीडिया वाले हो। नहीं मीडिया वाला नहीं सर, जो देखा है वो बता रहा हूँ। पत्रकारों सवाल पूछना हमारा काम है। पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, प्रवक्ता को उलझाना, खराब माटी करना, ये तो काम है भैया तारा। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ भी एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़ी और जयप्रकाश जेपी जो है 40 और 50 के बीच में जीतेगा। चलो प्रियंका गांधी जी आई थी वहाँ पर सिरसा में रोड शो करने के लिए। वो जाना तो रूट तो बड़ा लंबा था, वो 20 मिनट में अपना रोड शो निपटाया और जयराम जी की और बोला जी मैं जा रही हूँ भाई। नहीं ऑफिशियल ऐसा क्यों जल्दबाजी किस लिए? नहीं ऑफिशियल जो रूट था वो उतना ही था, वो बाद में थोड़ा सा एक रोड मैप मैंने भी देखा था, रोड मैप काफी लंबा था, बाद में बढ़ गया था वो, लेकिन ऑफिशियल उतना ही था और हम सब वहीं उतने में थे। देखो सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है, पुलिस वहाँ काफ़ी थी, उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से ही बड़े नेताओं को चलना पड़े, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, 1 लाख लोग सिरसा के अंदर थे। मेरे पास फोटो पड़े, मैं अपने दिखा दूंगा। देखो भाई ये कोई वो बात नहीं है, आप जैसे काफ़ी पत्रकार थे वहाँ, मैंने पूछा भी उनसे, मैं बताओ भाई, मैं बताऊँ मैं खुद अचंभित था इतनी भीड़ देख के, मैंने नहीं देखी आज तक अपनी ज़िंदगी में। दूसरे फ़ोन में मेरी फ़ोटो पड़ी है, इतनी भीड़ बहुत दूर तक। हरियाणा की सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा संख्या में लोग सिरसा में पहुंचे। इतना बड़ा रोड शो नहीं था कोई भी दूसरा, मैं तो कहूँगा देश का सबसे बड़ा रोड शो था। और सबसे बड़ी बात, बहन कुमारी शैलजा, भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा में हरियाणा में सबसे बड़ी जीत के साथ जीतने लग रही है। भावी मुख्यमंत्री शैलजा जी के बारे में बड़ी बात ये बोल दी है कि अभी बात कर रहे थे कि कोई एक बंदा वहाँ घूमता है सिरसा के अंदर,
काले शीशे की गाड़ी लेकर, नाम आपने उसको बताया नहीं, बट लोग ना उस काले शीशे वाली गाड़ी को बंदे को आजकल चाणक्य बोलते हैं। कि जी वो आदमपुर के अंदर भी आया था तो उन्होंने माहौल बदल दिया। यहाँ अपना राजस्थान के अंदर भी विधानसभा चुनाव के अंदर माहौल बदल दिया। अब वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं, वाह कुछ और ही है, बात ही कुछ नहीं है, वो जितने बैठे हैं वहाँ पे। हाँ सुनो बताऊँ, उसकी चाली को नहीं बात नहीं बनी उसकी, वो क्या का चाणक्य हो था, चार पीछे कमा रहा है सारी दुनिया ने बेरा ठग्गा ठोरी करके, कर तक कैसे कमाए, किस किस की चमचे कमार, क्यों खुलवाओ सारी पोल उसकी मेरे तो नहीं खोल दो। अंडा था धक्के खांदा पहले तो पहुंचनी चाहिए। देखो सुनो बताओ, पहले भी अंडा धक्के खांदा, इबे भी धक्के खान खातर आया था, सौदा जमया नहीं, बाज गया। एक दो बार आया वो, उसका सौदा नहीं जमया, लोग आए नहीं, लोगों ने उसको मना कर दिया कि यहाँ हम शैलजा जी के साथ खड़े हैं, आप जैसे लोगों नहीं। वो तो यार काली पीली गाड़ी लेके ऐसे ही जैसे कोई बदमाश है, कोई डॉन है। अरे मेरे भाई, राजनीति सेवा का माध्यम है, राजनीति में आप क्यों आते हो? आपने जनता की सेवा करनी है, खुद की सेवा करनी है। वो लोग खुद की सेवा करने वाले हैं, उन जनता से कोई मतलब नहीं, सिरसा की जनता से कोई मतलब नहीं। वो तो उनके खुद के बड़े बड़े महल बना लेते। मैं उनसे पूछूं बार बार, अरे बैरी घाट ने इतने बड़े बड़े महल बना लिए, दिल्ली तेरी काली काली गाड़ियां चल रहा है, तो इस सिरसा की जनता ने भी दे दे काली पीली गाड़ी। जब तो मेरा पटा हमने खुद का माल कमावे, देश को लूटे, और फिर काली पीली गाड़ियों में चश्मे लगा के नू नू कर दे अंडे। जनता वोट कौन दे? जनता समझ चुकी है कि इन लोगों का इलाज सबसे जरूरी है। हुड्डा साहब कंपेनिंग के लिए क्यों नहीं गए सिरसा? हुड्डा साहब कितने बिजी थे। और फिर एक बात बताओ ना, सिरसा के अंदर वहाँ आ गई थी प्रियंका, काम चल गया था। और फिर बहन जी के पहले से ही क्लियर था, 3 लाख से जी सिरसा आई थी, रूट तो हिसार वाले था, तो उनको बोल देते आधा घंटा जेपी के लिए भी कंपेनिंग कर देते। मैं कौन बोलने वाला हूँ? मैं तो कल पार्टी में तो आया हूँ, 2-3 महीने मैंने पार्टी में हो ही आया ना। ये तो बड़े नेताओं का काम है, हुड्डा साहब का काम है, वो बहुत बड़े नेता। अच्छा चलो, हरियाणा में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रही है? 10 की 10 जीतने। कैसे बताओ आप? मैं बताऊंगा आपने। ताऊ खट्टर का फेफड़ी आ रही है उठा पर के, पसीने आ रहे हैं। ताऊ सारे समीकरण, सारे रिव्यू, सारे सर्वे तो बोल रहे हैं कि जी सबसे सेफ सीट तो खट्टर वाली है, जितने बैठे हैं। फिर आपने शुरुआत वहीं से एक बात हो, फिर आए क्यों नहीं? आखिरी में 20-25 दिन हल्का दबाव लिखड़ नहीं पाए, और कार्यकर्ताओं का प्रचार क्यों नहीं करे उसने? और जहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं इसलिए नहीं कर पाया कि वहाँ फंसा हुआ था। और फिर पार्टी ने भी कह दिया खट्टर साहब को, तू घर आ रहा है भाई, क्योंकि वो धमकाव है, कभी कर्मचारियों ने धमकाव मेरी गार्ड है, कभी किसी ने गाड़ बके। खट्टर साहब दरअसल कहेगी सपना में भी मुख्यमंत्री बना रहा है, कुर्सी छोड़ना जी कौन कर बता। कर्मचारियों ने बोला 4 तारीख के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अरे तू को मुख्यमंत्री थोड़ी इलाज करेगा, एक सांसद बनने वाला है वो, तय बनेगा कि नहीं बनेगा आगे की बात है। और हम दोनों को हार रहे हैं, जब तू आप कोई पद पे नहीं हो तो आप कैसे धमकी दे सकते हो प्रशासनिक अधिकारियों को? इस प्रकार की धमकी देना, किसी को जहाज में बिठा के चांद में भेज देना, ये सारी उल्टी बात कर रहा था। इसलिए मन लगा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने कह दिया तू यहीं रह, तेरी सीट संभाल ले, तू हारने लग रहा है। खट्टर साहब आ रहे हैं, अम्बाड़ा आ रहे हैं, सुन लो मेरी बात। अरे भाई साहब, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, हिसार और भिवानी तो क्लियर कर रखी कांग्रेस की 5 सीटें। ठीक है, एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी वाले भी जीत जाएंगे, जोर सारा कांग्रेस में लगाया। वैसे आम आदमी पार्टी के पास तो वोट बांट था नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई एक वोट भी नहीं था कुरुक्षेत्र में। हाँ, उनका कोई सौदा नहीं था। वहाँ कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही, मिलो जीत रही? नहीं, जीतता तो कांग्रेस की वहाँ। अच्छा, कांग्रेस ने सारे के सारे वोट डाले, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी का सांसद वहाँ सुशील गुप्ता बन रहे हैं। मतलब गठबंधन का कोई लॉजिक नहीं बनता, वो तो कांग्रेस की बदौलत आम आदमी पार्टी एक सीट जीत सकती है। सच्चाई है तो इसमें झूठ की बात है। गुप्ता से पूछा, उसने खुद भी मान लिया कांग्रेस ने वोट डाले, कांग्रेस के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के पास तो कार्यकर्ता है ही नहीं ना, खुद के तो वो सौदा है नहीं, इसीलिए वो भी जीत रहे हैं एक तरफा। और आपकी कौन सी सीट बताओ भाई जहाँ कंपटीशन? मानू बीजेपी के साथ कंपटीशन नहीं, बीजेपी तो आज हम तो जमानत जपत है। आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी पहुंचे थे महेंद्रगढ़ में, जीत रहे भिवानी सीट। वहाँ पे एक बार एक तरफ रावदान सिंह जी बैठे थे, एक तरफ किरण चौधरी बैठी थी, बीच में राहुल गांधी को फंसा रखा था, और यूं उंगलियां दिखा दे बोल रहे थे कि ना बक्सा को नहीं इस बार। लोहान साहब बात सुनो, इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी स्टोरी है हमारी, तो सोचता कौन जा उड़ते कि मन के मेरा मन तो देखे को नहीं भाई, उंगली कौन कर रहा था क्या नहीं कर रहा। देखो, किरण चौधरी बहुत बड़ी नेता है, रावदान सिंह बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। तो भाई वो आपस में क्या बात कर रहे थे, मन मेरी नॉलेज में नहीं है। और बात सुनो, नेता के सामने बात तो सारे करें हैं,
अगर बात करी भी है बात करना तो लॉजिकल है, उंगली दिखा दिखा के बात कौन करता है? आप अभी तो बात कर रहे हैं तब से। ऐसे है, वो उंगली किस पर्पज से दिखा रहे थे, पता उंगली दिखा के बता दे, देख लो सारी जनता कितनी ना, जनता ना, आ रही है ना, जी। सारी अपने साथ है, वो भी तो उंगली दिखाना है। वो उंगली का तरीका कुछ और है। वो जैसे सामने बैठी है, अपन दिखावांगे ऐसे तो थी ना उंगली, वो यूं थी ना उंगली। हाँ समझे नहीं, वो ये नू करके दिखाने, देखो जी कितनी जनता है। आपने सिर्फ नू देखी होगी। देखो ये तो पत्रकारों का काम है, पत्रकार है ना, कोई ना कोई वो ढूंढते रहो कहाँ के गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं था। ताजा बयान आपका सुन रहा था मैं कि आप ये बोल रहे थे कि जी जो नायब श्रेणी मुख्यमंत्री बनाया है ना, फीलिंग नहीं आ रही उसको देखकर। कैसी फीलिंग चाहिए आपको? लग गया मुख्यमंत्री वर्ग देख कर। बात सुन ले भाई, आज भी खट्टर साहब चौधर कर रहे हैं। एक बात, मुख्यमंत्री हमारा भाई नायब सैनी है और बढ़िया आदमी है, लेकिन चौधर सारी खट्टर साहब करे, चालन तो कौन दे उसकी, और चालन नहीं देगा तो काम कैसे करेगा? साफ सारी जनता ने बेरा है, खट्टर साहब सुपर सीएम बने आंडे, सारे अधिकारी अपनी मर्जी से लगा रखे हैं, और खट्टर साहब को पसीने आ रहे। खट्टर साहब की बोखलाट नहीं देखी आपने? कल स्टेटमेंट दिया था खट्टर साहब है, बोला सिरसा में रोहतक में बोकस पोलिंग होगी, जांच कराऊंगा। ये उसने को नू पूछनिया हो, तू चुनाव आयोग है, तो देश का प्रधानमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, क्या की जांच कराओगा? तू भी एक कैंडिडेट है और सांसद हारेगा तो को सौदा कि मैं नहीं बचना, जाओगा उल्टा झड़ता आया था RSS में, जाओ कर सेवा नागपुर जाकी। वो आदमी इतनी बौखलाट होगी उसको कि चुनाव जीतने का रिजल्ट आने से पहले ही उसने हार स्वीकार कर। इसको कहते हैं हार स्वीकार करना। आप पत्रकार हो, आज तक आपने किसी नेता का बयान सुना है चुनाव आने से पहले कि यहाँ बोकस पोलिंग होगी? इसका मतलब ये है कि पूरे हरियाणा में उसने पता चल गया कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, इसलिए खट्टर साहब और ना रात में नींद को नहीं आवे। एक वो करनाल सीट पे नायब सैनी का जो उपचुनाव होने लग रहा है, वहाँ का क्या माहौल दिख रहा है? देखो, मन इस बात की नॉलेज नहीं है, ईमानदारी की बात है भाई। वहाँ नायब सैनी की क्या पोजीशन है भाई? वो आने लग रहे जितने लग रहे हमने तो लोकसभा का पता। खट्टर साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो बोल रहे थे जी हरियाणा में एक साथ 11 कमल खिलने वाले हैं। वो 11 तो कमल तो आपने बेरा है, वरना बेरा खट्टर साहब तो तू भी कहो थे, 2-3 जगह बोकस पोलिंग होगी। इसका मतलब क्या है? तो आपके हिसाब से आप 5 सीटें जीत रहे हो। अभी बोला आपने कि 5 पे मजबूत है हम लोग। 5 तो आप फिर बात नहीं घुमाओ, 5 कन्फर्म है जो खट्टर साहब और ने मान ली है। 5 पे हमारी टक्कर है और टक्कर में भी हम आगे हैं मेरे भाई, सच्चाई है यार। तो ओवरऑल अभी तक का क्या लग रहा है आपको? मतलब अभी अगर सीटें जीत जाएंगे तो अगली बार कांग्रेस जो सरकार बनेगी, किसकी बनने वाली है सरकार? देखो, हरियाणा के अंदर 90 में 80 सीट कांग्रेस की आनी मेरे भाई। कांग्रेस की लहर चली हुई है और इंडिया गठबंधन देश के अंदर सरकार बनाने लग रहे हैं। 300 सीटें आने लग रही इंडिया गठबंधन और सरकार बनेगी। ये जो 400 पार वाले थे ये 150 पार जाएंगे। मोदी साहब का फोबिया हो गया था। क्या हुआ कि लहसुन का भाव 400 पार हो गया। किसी ने मोदी को बता दिया लहसुन का भाव 400 पार हो गया, बैरिकाड में दिमाग में बैठ गई। 400 पार नू बेरा कौन था? लहसुन का भाव की फसल आना रही है गिर जाएगा, वो लहसुन का भाव 150 आ गया, तो सीट भी तो 150 ही आऊंगी। तो लहसुन के भाव के साथ चल रहा था सौदा। लहसुन के भाव को लोकसभा सीटों को कंपेयर कर दिया आपने। वो तो मोदी जी ने कंपेयर किया था। उसने नू थोड़ी बेरा था लहसुन का भाव का कौन जाया रहा है, उल्टा होगा, वो उल्टा आ गया तो सीट भी उल्टी। चलो राठौर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये जो विश्लेषण है ये लोगों तक पहुंचाएंगे हम लोग। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आपने? मैं लास्ट में तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि वैसे तो वोट सब ने डालना चाहिए, वोट जरूर डालो, विधानसभा की तैयारी करो और विधानसभा में उन लोगों को मौका दो जिनने देश की रक्षा करी हो, देश की सेवा करी और आपका हरियाणा प्रदेश की सेवा करी हो, जो बेरोजगारी को खत्म कर सके। खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर केवल 80,000 नौकरी लगाए, 10 लाख की यहाँ पर किया था। कांग्रेस की सरकार बना दो, 10 के 10 लाख बालक नौकरी लगाए जाओगे, ये मेरी गारंटी। चलो एक क्वेश्चन ना दिमाग में और आ गया आपका, ये वोट डालने की बात के ऊपर ना। अभी लास्ट चरण का चुनाव बाकी है। अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं सुबह ही, एक ये बड़ा अजीब सा काम कर रखा है। यूँ तो बोल रहे कि इंडिया गठबंधन, पंजाब में कुछ और ही सीन चल रहा है। मैं पढ़ रहा था वहाँ पे भी इस सीट के ऊपर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का मुकाबला है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला है, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, वहाँ पे कहाँ गया आपका इंडिया गठबंधन? हवा उड़ा दी इंडिया गठबंधन की आप लोगों ने। मेरे भाई देखो बात सुनो, वहाँ के नेताओं के समझ में नहीं थी इंडिया गठबंधन में जाना, शामिल होना, तो कौन ही हो, उनकी मर्जी थी।
इसीलिए वहां कांग्रेस काफी मजबूत, हमने जरूरत भी कौन नहीं वहां आम आदमी पार्टी की मेरे भाई। 13 की 13 सीटें कांग्रेस जितना लग रही मेरे भाई पंजाब में, हमने क्या जरूरत है फिर। इसीलिए इंडिया गठबंधन की पंजाब में जरूरत नहीं थी तो पंजाब में नहीं करा। मतलब की राजनीति है, जहां लग रहा है कि जरूरत है वहां जोड़ लो, जहां लग रहा है नहीं जरूरत है तो भाड़ में जाओ। नहीं, मतलब की राजनीति नहीं। जब उस प्रदेश से इस बीजेपी को हम खुद बाहर काटने में सक्षम है तो हमने सहयोगी दल की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर गठबंधन कर लिया, मान लिया आम आदमी पार्टी की एक सीट भी दे दी उसको। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी को देश से बाहर निकालना, बीजेपी से देश बचाना है। आज देश बचाने की लड़ाई है। इस देश बचाने की लड़ाई में समानता विचारधारा के साथ साथ में अगर किसी की विचारधारा में थोड़ा बहुत फर्क है उनको भी साथ लेना जरूरी था, क्योंकि आज संविधान का रोड़ा है। जब बीजेपी बन गई तो संविधान बदल देगी मेरे भाई, संविधान बदल देगी तो लोग मारे जाएंगे, देश का नाश हो जाएगा। अग्निवीर योजना खत्म करनी है। अमित शाह भी आए थे, मतलब वोटिंग से 3 दिन पहले हिसार के अंदर आए थे। आदमी तो वो बोल रहे थे कि भाई साहब ये जो संविधान बदलने की बातचीत है ना, इनके दिमाग में ना कीड़ा चल रहा है बिना मतलब का, खुद ही बातें बना रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। ऐसा तो हमने कुछ कहा नहीं कि संविधान बदलेंगे। फिर गए वे, ये फंस गए। जब फिर गए शुरू में खूब बोलने के नेता कि 400 सीट दे दो, 400 सीटा पर संविधान बदला जाएगा। और फिर मैं बताऊं, आपने देखा नहीं उस दिन, सुनने तो कौन आए लोग। अमित शाह की रैली के अंदर देखो कितनी बड़ी बात है, 1500 आदमी आए थे और 1500 के अंदर 1000 आदमी तो मजदूर ले रखे थे, इन लोगों ने दिहाड़ी पे ले रखे थे। आपके सामने थी, वीडियो भी आई थी। एक इतना बड़ा गृह मंत्री ने उसकी जनसभा में भीड़ नहीं आना, उससे 5 गुना ज्यादा भीड़ तो हुड्डा साहब की बरवाड़ा में उसी दिन थी। इतनी गर्मी में दिहाड़ी वाले मजदूर भी कहाँ मिलते हैं, आप ले आओ सर। ऐसे है मेरे भाई, सरकार के पास स्कीम है और सरकार के पास ताकत है। मनरेगा कर्मचारियों ने बिठा दे लिया, मनरेगा वाला लिया हुआ भाई। सरकार की ताकत है यार, कि सरकार तो सारा सिस्टम डरे है, मेरा नहीं। और फिर धमकाओ खट्टर साहब सरेआम है, उसने बासूंगा उसने बासूंगा। चलो धन्यवाद राठी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद जी। डाकम डाक खटाखट और टकाटक के बाद में ये था राजनीतिक विश्लेषण मनोज राठी के साथ में। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।